राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी रे मायने आज आप जोधपुर प्रसिद्ध नरगिसी कोफ्ता बनाना तैयार कर रही हैं। जिका आप सुन रही हो जिका कितना क्रिस्पी बनना तैयार होया है। इन साथ इन मसाला भी अलग तरह बनना तैयार होया करे। इन वास्ते आप आधो चुकंदर लिया हाँ और बड़ा साइज रही रस में आधो लियो, छोटा होता आप पूरा ले लीजिए बोली। इन्हें मैं कुकर में डालने 2-3 सीटी तक उबाल लिया तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, आराम उन्हें छिलको निकल जाला। तो इन तरह छिलको निकाल लिया, देखो थोड़ा कड़को करना छिलको निकालना। नरगिसी कोफ्ता रे मायने इनो ज कलर आया करे, ऊपर कलर नहीं डाली जाया करे। अपना जोधपुरी प्रसिद्ध डिश है। अब इन्हें आप छोड़ लिया, अब मैं कद्दूकस कर लिया इन्हें। और कद्दूकस करने वास्ते मैं एक पहलो लिया हूँ ने एक कद्दूकस लिया हूँ मैं। तो इन तरह कद्दूकस कर लिया हूँ, ज़्यादा बड़ा लच्छा नहीं निकालना अपना। इरा से मैं थोड़ा पतला कद्दूकस लिया हूँ। इन तरह पूरा कद्दूकस कर लिया। देखो इन्हें बीटरूट का कलर बहुत ही अच्छा आया करे। इन्हीं साथ इनमें डालने वास्ते मैं 4 आलू लिया हूँ। आलू ने भी आप इन तरह तोड़ ले। आलू ने कद्दूकस नहीं करना, अपन यूज तोड़ ले वहाँ। तो ये उबले वाला आलू है, आराम हो टूट जाए। आप चाहो तो कहीं आलू रहता भी इन्हें बीटरूट ने उबाल सको, पर उन मैंने कही एक कलर आ जाओ वाला आलू रमाइन मैंने आज आपने दिखावना अलग हूँ, इस वास्ते मैं अलग उबाली हूँ इन्हें। नहीं तो हाथा भी उबाल सको। आलू रमाइन अपन कलर आवने चाहिए। देखो सबने अच्छा मिक्स कर लिया आप। अब आप मसाला बनाने शुरू करा। अब मसाला बनाने वास्ते आप एक पैन लिया हाँ ने गैस चालू कर दिया। गैस नहीं टाइम अपना स्लो और मीडियम के बीच में ही रखना, तेज आँच से मैंने मसाला नहीं बनाना अपन। अब इन मैंने 2 टेबल स्पून वजह तो तेल डाल दें। तेल अपना गर्म हो गया है। अब इन मैंने पाव छोटा चम्मच हींग डाल दिए। हींग आप साबु डाल जो आप, क्योंकि हींग के नहीं स्ट्रॉन्ग होया करे तो उन्हें कम डालनी है। आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हींग नहीं रहा से मैं पाव छोटा चम्मच हींग डाली हूँ। आधा छोटा चम्मच इन मैंने जीरो डाल दिया। जीरो ये अपन पक गयो है। अब इन मैंने हरी मिर्ची डाल दिया। मैं 2 हरी मिर्ची ली हूँ जिन्हें छोटी छोटी काट ली। इन तरह छोटी छोटी काटने डालनी। हरी मिर्ची काटने डाला लेकिन तीखापन ज़्यादा नहीं आवेला, पका ला जब तीखापन और भी कम हो जाए। अब हरी मिर्ची अपन पक गई है। अब इन मैंने एक मीडियम साइज रो प्याज लिया और डाल दिया। प्याज नहीं अपन छोटा छोटा काटने डालना करे भी। आप प्याज नहीं खाता हो तो आप स्किप कर दीजिए, पर प्याज रो फ्लेवर इन मैंने अच्छा ला गया करे। ब्याह शादी यार मैंने एड़ा नरगिसी कोफ्ता बनावे हैं उन टाइम उन मैंने लहसुन वगैरह नहीं डालिया करे, तो मैं उन्हें हिसाब आपने बनावनी बता रही हूँ। इनमें मैं लहसुन वगैरह नहीं डालूला, क्योंकि ब्याह शादी में सब तरह लोग आया करें। कोई कांदा लहसुन खाने वाला आवे, कोई नहीं आवे, तो उनमें चाहे कांदा भी नहीं डालिया करें, बहुत बार ऐड होया करें। अब इनमें 2 टेबल स्पून रही था मटर डाल दिए। ये फ्रोजन मटर है, इस वास्ते मैं उबाले नहीं हूँ। आप फ्रेश मटर ले होता हो तो 2 मिनट तक गर्म पानी में उबाल लीजिए, पचा आप यूज़ कर दो। प्याज ये पानी देख अच्छा ट्रांसपेरेंट दिखन डूब गया है। अब इनमें 1 टीस्पून वजी तो अदरक को पेस्ट डाल दिए। आप चाहो तो अदरक काटने भी डाल सको या कद्दूकस करने भी डाल सको। अब इन मैंने जो आलू और बीटरूट ने मिक्स करने रखा वे में डाल देंगे। मसाला पकाने से कोई एक नरगिसी कोफ्ता स्वादिष्ट बनिया करे। कहीं भी कोफ्ता वगैरह बनवा जरा अपन मसाला इन तरह पकाने बनाना तो खाने में बहुत अच्छा लग गया करे। अब इन मैंने दूसरा मसाला मिक्स कर लिया। 1 छोटा चम्मच अपन इन नमक डाल दें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा डाल सको। पाव छोटा चम्मच वही हल्दी डाल दें और 1 छोटा चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दूँ। न फ्लेवर भी इनमें अच्छा आवेला, न कहीं इन कारण ज़्यादा तीखा नहीं बनेला। कश्मीरी लाल मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होया करे। अब लगभग मैं 10-15 काजू लिया हूँ या ना थोड़ा तोड़ दिया हूँ मैं डाल दिया। न लगभग 2 टेबल स्पून वजी थी किशमिश ली हूँ, अभी मैं डाल दिया। मैं काली और ब्राउन 2 तरह की किशमिश ली हुई। आप जिके भी किशमिश है जिके आप ले लीजिए, यानी आप मिक्स कर ले। अब आप थोड़ा मसाला और डाल दें। अब खटाई वास्ते आप इनमें आधा छोटा चम्मच वजी तो अमचूर पाउडर डाल दें। अमचूर पाउडर आप नहीं हुआ तो आप नींबू रस भी डाल सको, और नींबू रस आप नहीं हुआ तो नींबू रस भी डाल दीजिए। मसालों के अपन थोड़ा सुखो सुखो ही बनाना तैयार करना है, इस वास्ते मैं इनमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच वही तो आप गर्म मसाला डाल दें। सब मसाला फ्लेवर अच्छा आवे, सब मसाला ब्लेंड हो जाए उन वास्ते आप 1 छोटा चम्मच वजह तो मैं पीसोड़ी शक्कर डाली हूँ। आप कहना पीसोड़ी शक्कर नहीं होता आकी शक्कर भी डाल दीजिए, वह शक्कर इनमान पिघल जाए। शक्कर इनमान ज़्यादा टेस्ट नहीं आवेला, पर खाने में मसाला बहुत ही अच्छा लगेला। मसाला और स्वाद बहुत अच्छा आया करे। सब अपना तीखा वगैरह मसाला डाल उड़ा के सब ब्लेंड हो जाया करे। अब इनमें आप लास्ट में थोड़ा हरा धनिया डाल दें और सब अच्छी तरह मिक्स कर लिया। भाई इन टाइप आप मसाला बनाया पचे टेस्ट करने देख सको। यदि मैंने आप नमक कम वगैरह लागता हो तो आप और भी डाल सको, क्योंकि मसाला दिखने मैंने कितना सुंदर लाग रही है।
बहुत ही अच्छो बनने तैयार हो, परफेक्ट बनने तैयार हो। अब इन आप ठंडो करने वास्ते रख देवा, गैस बंद कर देवा ने ठंडो करने वास्ते रख देवा। जब तक मसाला ठंडो वे उतनी देर में आप एक गोल बनाने तैयार करना। उन वास्ते मैं आधो कप मैदो लियो ने पाव कप वेज तो मैं कॉर्नफ्लोर लियो। आप कने कॉर्नफ्लोर नहीं वे तो आप पूर्ण कप मैदो ले लीजिए। कॉर्नफ्लोर डालने तो थोड़ा क्रिस्पी बनया करे, इस वास्ते कॉर्नफ्लोर आप कने वे तो जरूर डालजो, नहीं तो आप पचे मैदो डालने बना लीजिए। नहीं तो आप चावल आटा आप कने वे तो वो भी डाल सको, चावल आटो भी अच्छा क्रिस्पी बन जावेला। भाई इनमें थोड़ा थोड़ा करना पर पानी डालना, पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करने डालना है। आप चाहे विस्कर या चम्मच चुकी नहीं भी आप इन तरह गुटलियाँ बांध सको। एक साथ ज़्यादा पानी डालना तो भाई इनमें बहुत ज़्यादा गुटलियाँ पड़ जाया करे। तो देखो भाई इनमें कोई तरह की गुटलियाँ बची नहीं है। भाई थोड़ा थोड़ा करना पानी और डालना। भाई तो गोल बनाना अपन लगभग आधो कप और 2 टेबल स्पून वे तो पानी लाग गया है। तो देखो गोल पाना अच्छा बनने तैयार हुआ, फ्लोइंग होना चाहिए गोल। लारू देखो हल्को से इन माते कवर आ रही है, देखो इन तरह कवर हो जाना चाहिए। मतलब इतना जाडा पाना गोलो होना चाहिए। आप जाडो बाद थोड़ा पानी गालने पतलो कर लीजिए। तो आप मैदो लेने बनावाला पूरा थोड़ा पानी बत्तो भी लाग सके इनमें। अब इनमें आप 1 पिंच वेज तो नमक डाल देवा, इन्हें मिक्स कर लेवा अच्छी तरह। अब इन्हें आप साइड में रख देवा। अब मसाला भी अपना ठंडो हो गया है, ठंडो होया पास मसाला आप छोटी छोटी गोलियाँ बना लेवा। मसाला ने साइड में लेना, इन्हें गोलियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं बनया करे, छोटी छोटी गोलियाँ ज बनया करे। इन तरह आप छोटी छोटी गोलियाँ बना लेवा। तो मसाला आप सेकने बनावा क्या जर एक गोला थोड़ी अपना ठीक बनया करे ना, सिकुड़ा मसाला इस टेस्ट अच्छा आया करे इनमें। आप देखो दिखने मैंने भी अच्छा लग रही है। इन तरह मसाला रे आप बॉल बनाने तैयार कर ली। हाँ हमारे रेस से मैंने लगभग 20 बॉल बनने तैयार हुई है। अब आप 8 ब्रेड ली ही, 8 ब्रेड आप ब्रेड क्रम्स बनाना तैयार कर लिया। ब्रेड पाक जो ब्राउन पार्ट वेज को निकालने जरूरत नहीं है, आप ब्रेड ने तोड़ने मिक्सी में डालने आप पिसा ला तो इन तरह ब्रेड क्रम्स बनने तैयार हो जावेला। बहुत ईजी है बनाना। इस वास्ते मैं आज आपने बनानी नहीं बताई हूँ मैं। अब आप नरगिसी कोफ्ता बनाना शुरू करा। तो उस वास्ते मैदा रो गोल ले लेवा पाछो आप। अब मसाला रे आप एक बोल ले लेवा, अने गोल में आप डुबो देवा इन तरह। और अपना मैदो इन माता लाग जाना चाहिए। मैदो इन तरह लाग गया भाई इन आप ब्रेड क्रम्स में डाल देवा। इन्हें ब्रेड क्रम्स इन माता लगा देवा इन तरह। इन्हें ब्रेड क्रम्स अपन लगा इन्हें एक बार आप हाथों इन्हें दबा लेवा। तो बराबर पर ब्रेड क्रम्स इन माता चिपक जाना चाहिए। देखो इन मत लाग गया, एक बार आप और लगावा इन मत डबल कोट लगाना जिनको कहीं एक अच्छा ब्रेड क्रम्स लागे अच्छा क्रिस्पी बनना तैयार वाला गोल लाग गया। अब इन मत आप और ब्रेड क्रम्स लगा देवा। 2 बार लगाते ही बहुत अच्छी कोटिंग हो जाला इन मत। जिन्हों पर नरगिसी कोफ्ता है क्या खाने मैंने बहुत क्रिस्पी बनेला और स्वादिष्ट भी बनेला। देखो आप कितना इजीली काम हो रही है, कुछ माथा पोड़ी नहीं है, बहुत इजीली बनना तैयार हो जाओ। देखो आप कितना सुंदर लग रही है। नरगिसी कोफ्ता आप बनाया जितना अपना के तेल भी पाकती गर्म हो गया है। एक एक करना है भाई इन पर डाल दी डालती टाइम ध्यान रखना हाथ रहा एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना। आप जिन टाइम आप इन मान डाला उन टाइम अपने यहाँ नहीं चलावना, थोड़ी देर रुकई है पक्के लग हल्का होना धीरे धीरे ऊपर आना रुक जाला अपना। देखो धीरे धीरे ऊपर आना रुक गया। अब आप खाली तेल ने थोड़ा सा हिला देना बस, जिन्हों कोई आपकी जगह छोड़ दे, एक जगह पड़िया नहीं रहे। आप डालते ही चलावना शुरू कर डाला तो फाट जावेला तो तेल इन मायने जावला पूरा तो वे खाऊं मैंने अच्छा नहीं लगेला। ब्रेड लगाया पचे अच्छा दबा दा आपा क्या तो ब्रेड इन मैंने फैलिया भी नहीं करे, तेल अपना खराब नहीं हुए। आप देख रहे हो धीरे धीरे न देखो अच्छा कलर आना रुक गया। इन तरह लाइट गोल्डन कलर आवे का जितना अपना फ्राई करना है। देखो इन्होंने कोई भी फूटिया नहीं है न, इन तरह बनाओ क्या तेल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करिया करे, ज़्यादा तेल चिट्टा नहीं बने न। बरसात वाले मौसम में मायने तय खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग गया करे न। बाहर निकले पर थोड़ी गर्मी के कारण वो पकता रहा करे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेला और बहुत ही क्रिस्पी बनना तैयार वाला है। अब इन आप प्लेट में निकाल लें। इन तरह ऊपर सब नरगिसी कोफ्ता बनाना तैयार कर लिया। आप देखो दिखने माने कितना अच्छा लग रहा है। एक किसरी का बनना तैयार हो गया, बारू बहुत ही क्रिस्पी है। एक मैं आपने जो काटने बताऊँ, आप आवाज़ सुनी सा कितना खस्ता बनना तैयार होया है। इन्हीं हाथ तेल बहुत ही कम एब्जॉर्ब करिया करे। आपने मैं देखो एक कागज मान लेने बताऊँ, देखो देखो मैं जोर दबा रही हूँ पर फिर भी देखो इन कोई तेल नहीं आया है, एक बूंद भी तेल नहीं आया इन मान। देखो तेल एब्जॉर्ब नहीं करिया करे बिल्कुल भी। ब्रेड लगोड़ी इन माने फिर भी तेल नहीं एब्जॉर्ब करिया। देखो आप तो मारा टिप्स ने आप बराबर फॉलो करो ला तो आपरे घर में माने भाई नरगिस कोफ्ता
एड़ी ज बनने तैयार वेला। तो आपने हमारी रेसिपी कड़ी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। मिला साढ़े दूजा वीडियो रमायने, जब तक राम राम सा।